हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 11.2 घात और घातांक, जिनको इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर्स कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें? तो कहता है एक नंबर क्वेश्चन में घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखने के लिए पहले यहाँ पे हेडिंग में जो है वह घातांक के नियम लिख लीजिएगा। घातांक के नियम, घातांक के नियम तो आपको हम बताए थे। जैसे दो पावर कोई भी संख्या लिखल है, मान चलिए 6 लिखल है, तो 6 हमारा क्या है? ये हमारा घात कहलाता, ये हमारा 6 घात कहलाता है, और 2 हमारा ये आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा पहला नियम है, अगर एक पावर m है गुना और एक पावर n है, देखिए दोनों का जब आधार समान रहता है तो घात हमारा जुट जाता है, अर्थात ये एक पावर ये m प्लस n लिख सकते हैं। दूसरा नियम में याद रखिएगा, अगर एक पावर m है भागा एक पावर n है, देखिए आधार समान है और बीच में भागा रहेगा तो पावर घट जाएगा, अर्थात घात घट जाएगा, तो एक पावर ये m माइनस n हो जाएगा। क्लियर? दूसरा हो गया। अब इनका तीसरा हम देखिए, अगर एक पावर क्या है m है गुना बिग पावर m है, तो देखिए दोनों का घात हमारा क्या है? बराबर है। तो जब घात बराबर होगा तो आधार गुना हो जाएगा, अर्थात a बिग पावर ये m हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर था चौथा में। अब देखिए अगर एक पावर 0 होगा, किसी भी एक स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, m के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, एक स्थान पर कोई भी संख्या होगा। अगर ये एक पावर 0 होगा, किसी भी संख्या का पावर में 0 होगा तो उनका मान 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। पांचवा हम देखिए, अगर एक पावर m है, इनका पावर में n है, तो ये दोनों गुना होकर हमारा एक पावर ये mn लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए छठा नंबर में जो है वो देखिए, छठा में अगर a बटा b पावर में माइनस n है, क्या है? माइनस n है। जब पावर में हमारा घात में जब माइनस रहता है, ऋणात्मक रहता है, तो ये संख्या पलट जाएगा, b बटा a हो जाएगा और इसके पावर में n हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ही प्रॉपर्टीज आप फिलहाल याद रखिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला नंबर देखिए इनका, पहला दिया हुआ है 3 की पावर 2 गुना ये 3 की पावर 4 गुना ये 3 पावर 8 है। देखिए सबका आधार बराबर है, तो हम जो है वो घात को जोड़ देंगे, तो हमारा 3 की पावर ये 2 जोड़ 4 जोड़ 8 हो जाएगा। देखिए 8 2 10, 10 4 14, तो 3 की पावर ये 14 होगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा हम क्या है, 6 की पावर 15 है, 6 की पावर 15 भागा ये 6 की पावर 10 है, तो दोनों का आधार समान है तो पावर घट जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर ये 15 माइनस 10, तो 6 में से 15 में से 10 जाएगा तो क्या होगा? 6 की पावर 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था 3 में। देखिए 3 में क्या है, तो 1 पावर 3 गुना 1 पावर 2 है, 1 पावर 3 गुना 1 पावर 2 है, तो दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो हमारा 1 पावर 3 जोड़ 2, तो 3 2 कितना होता है? तो 1 पावर ये 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब इनका चौथा नंबर में देखिए, चौथा में 7 पावर x गुना 7 पावर 2 है, 7 पावर x गुना ये 7 पावर 2 है, तो दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 7 पावर ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। चौथा नंबर हो गया। 5 में देखिए, 5 में क्या है, तो 5 पावर 2 इनका पावर 3 है, ये हमारा 5 पावर 2 इनका पावर 3 है और भागा 5 पावर 3 है। तो देखिए बुआ, ये वाला कंडीशन आया हुआ है, तो ये हमारा गुना हो जाता है, mn होता है, ये गुना हो जाएगा, तो 5 पावर 3 दोनों कितना हो जाएगा? 5 पावर 6 भागा ये 5 पावर 3, जब आधार समान है पावर घट जाएगा, तो ये 5 पावर ये 6 माइनस 3, तो ये हमारा क्या होगा? 5 पावर ये 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर था। अब इनका 6 नंबर में देखिए, 2 पावर 5 गुना 5 पावर 5 है, ये हमारा 2 पावर 5 गुना ये 5 पावर 5 है। देखिए भाई दोनों का घात समान है, तो देखिए जब दोनों का घात समान होता है तो आधार हमारा गुना होता है, ए बी पावर m हो जाएगा। यहाँ भी जो है वो 5 दूनी किए 10 के पावर कितना होगा? हमारा 5 हो जाएगा, अर्थात ये 10 के पावर 5 होगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर था। अब 7वां नंबर में देखिए, 7 में क्या है रे बुआ? 1 पावर 4 गुना बिग पावर 4 है, ये 1 पावर 4 गुना ये बिग पावर 4 है, यहाँ भी जो है वो घात हमारा समान है, तो आधार गुना हो जाएगा, तो हमारा ए बिग पावर 4 होगा, ये आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर था। अब इनका हमारा 8वां नंबर में देखिए, 8वां में 3 पावर 4 इनका पावर 3 है, 3 पावर 4
इनका पावर 3 है। जब हाँ ये देखिए हमारा ये वाला प्रॉपर्टी जो होगा mn होता है कि ना है। यहाँ पे 3 चौके कितना हो जाएगा, तो 3 पावर 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 8 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 9 नंबर में देखिए, 9वां में ये दिया हुआ है 2 पावर 20 भागा ये 2 पावर 15 और गुना 2 पावर 3 दिया हुआ है। तो देखिए दोनों का आधार समान है, पावर घट जाएगा, तो ये हमारा 2 पावर 20 और -15 होगा और गुना 2 पावर 3। तो 2 पावर 20 में से 15 हो जाएगा, तो ये 2 पावर 20 में से 15 हो जाएगा तो 5 और गुना ये 2 पावर 3। दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो 2 पावर 5 3 कितना हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हो गया। अब इनका 10 नंबर देखिए, 8 पावर t है भागा ये 8 पावर 2 है। दोनों का आधार समान है, पावर घट जाएगा, 8 के पावर ये t-2 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन कितने आसानी तरीका से बना दिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में लिखना है, इनको हमें व्यक्त करना है, इनको घातांकीय रूप में सरल करके व्यक्त करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज बताए थे, तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना ये 4 दिया हुआ है, बटा में ये 2 गुना ये 32 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ, अगर हम 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 लगा देंगे तो ये हमारा 16, फिर 2 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 लगाएंगे तो ये 4, 2 लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या 2 आया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर ये 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 2 पावर 3 है, ठीक है, गुना 3 के पावर 4 है, गुना 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, बटा ये 2 गुना 32 को हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिएगा, देखिए और ये देखिए वो ये हमारा 3 दिया हुआ है, ये 3 दे दीजिए, ये 3 दे दीजिए। देखिए ये 2 पावर 5 3 2 5, देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। 2 पावर 5 ये 3 2 5 और 2 पावर 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 पावर 4, ये हमारा बचेगा 3 के पावर 4 बटा में 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 पावर 1 है। अब देखिए 3 पावर 4 और भागा, हम 3 पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इनको, ये बटा का मतलब भागे ना होता है ना। अब दोनों का आधार समान है, ये घात हमारा घट जाएगा, तो ये हमारा 3 के पावर ये 4 माइनस 1, तो 3 पावर ये 3 बचेगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा नंबर में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, 5 के पावर 2, इनका पावर में 3 गुना 5 के पावर 4 है और भागा 5 के पावर 7 दिया हुआ है। तो अब देखिए आपको हम बोले थे इस टाइप का रहेगा, तो पहले ये हमारा गुना होगा पावर, ये हमारा क्या होगा 5 के पावर 3 दूनी के 6 गुना ये 5 के पावर 4 होगा, फिर ये भागा 5 के पावर ये 7 होगा। जब दोनों का आधार समान है तो घात जुट जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 5 के पावर 10 और ये भागा 5 के पावर 7। अब देखिए दोनों का आधार समान है, अर्थात आधार हमारा समान है और भागा दिया हुआ है, तो घात हमारा घट जाएगा, तो 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 5 के पावर ये 3 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 में 25 के पावर 4 ये दिया हुआ है हमारा, 25 के पावर 4 भागा
ये 5 की पावर 3 दिया हुआ है, 5 की पावर 3। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, इनका पावर में 4, फिर ये भागा 5 के पावर 3। अब देखिए 4 दूनी कितना होता है 8, 5 की पावर 8 भागा ये 5 की पावर 3 होगा। दोनों का आधार समान है, पावर घट जाएगा, तो ये 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 की पावर 5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, चौथा में क्या है, 3 पावर 7 है, 3 के पावर 7 अब बट्टा में ये 3 पावर 4 और 3 पावर 3 है, 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 है। अब ध्यान दीजिए बुआ, 3 के पावर 7 हो गया। अब देखिए दोनों का आधार समान है तो घात हमारा जुड़ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो 3 पावर 7 होगा। ये दोनों कैंसिल होकर हमारा एक इनका आंसर हो जाएगा। कितना आसान आसान है। 4 नंबर हो गया। अब इनका पचमा देखिए, पचमा में हमें दिया हुआ है ये 1 2 3 4। देखिए वो ये तो हमारा पचमा नंबर था ना, ये पचमा नंबर था। अब इनका चौथा नंबर हमारा ये दिया हुआ है 3 गुना में 7 के पावर 2 और गुना में 11 के पावर 8 है, और इसके बटे में 21 और गुना में 11 के पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 3 और देखिए 7 के पावर 2 है ना, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं 7 गुना 7 के पावर 2। जब दोनों का आधार समान है तो पावर हमारा यहाँ पे 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर, और गुना 11 के पावर 8 है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 11 के पावर 3 गुना 11 के पावर 5। दोनों का आधार समान है तो 5 3 8 हो जाएगा। इसके बट्टे में 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 7 और गुना 11 के पावर ये 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये इनसे हैप्पी बर्थडे होगा, ये इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे 7 पावर 2 बचा हुआ है, 7 पावर 2 और 11 पावर 5। देखिए बुआ यहाँ पे 7 पावर 2 था, जब 7 पावर 2 होगा तो यहाँ पे 7 होगा ना, तब ना ये 1 1 हमारा 2 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये 1 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक 7 बचा हुआ है तो 7 गुना ये 11 पावर 5 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए, 5वां तो ये हो गया था। 6 में देखिए 2 पावर 0 3 पावर 0 4 पावर 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 पावर 0 प्लस ये 3 पावर 0 प्लस ये 4 पावर 0। आपको हम बोले थे किसी भी संख्या पावर में 1 रहता है तो उनका मान कितना होता है 1 होता है। ये हमारा 1 होगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1, 1 2 3 3 इनका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7वां नंबर देखिए, 7 में क्या है, तो ये देखिए 2 पावर 0 ये भी वही दिया हुआ है, 2 पावर 0 गुना 3 पावर 0 गुना ये 4 पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो मान 1 होता है, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 होगा। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा। ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर देखिए, तो 8वां में क्या दिया हुआ है, तो 8 में दिया हुआ है 3 पावर 0 2 पावर 0 गुना 5 पावर 0। ये दिया हुआ है 3 पावर 0 जोड़ ये 2 पावर 0 गुना 5 पावर 0। अब देखिए 3 पावर 0 है तो इनका मान हमारा 1 होगा, 2 पावर 0 है तो इनका भी मान 1 होगा, और गुना 5 पावर 0 है तो इनका भी मान 1 होगा। तो 1 1 कितना होगा 2 गुना में 1, तो ये हमारा 2 इनका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है। अब देखिए 9 नंबर इनका, 9 में 2 पावर 8 गुना 1 पावर 5 है, 2 पावर 8 गुना 1 पावर 5 है, और इसके बट्टे में ये 4 के पावर 3 गुना ये 1 पावर ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 पावर 8 है ना, तो 2 पावर 2 गुना 2 पावर 6 लिख सकते हैं। दोनों का आधार समान है तो घात हमारा जुड़ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और गुना 1 पावर 5 को 1 पावर 3 गुना 1 पावर 2 लिख सकते हैं। जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। इसके बट्टे में 4 पावर 3 है तो इनको हम 2 पावर 2 इनका पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 1 पावर 3 होगा। अब ध्यान दीजिए 2 पावर 2 गुना 2 पावर 6 गुना 1 पावर 3 गुना ये a स्क्वायर, इसके बटे में अब देखिए ये दोनों हमारा गुना हो जाएगा, तो 2 पावर 6 गुना ये 1 पावर 3 होगा। अब देखिए 2 पावर 6 और 2 पावर 6 कैंसिल, 1 पावर 3 1 पावर 3 कैंसिल, तो ये हमारा 2 पावर 2 गुना ये a स्क्वायर बचेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 9 नंबर हो गया। अब इनका 10 नंबर देखिए,
10 में दिया हुआ 1 पावर 5 और बटा में 1 पावर 3 गुना 1 पावर 8 दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ 1 पावर 5 बटा ये 1 पावर 3 और गुना में 1 पावर 8 दिया हुआ है। इनको भी हम वैसे बनाएंगे। तो ये देखिए 1 पावर 5 है तो इनको हम 1 पावर 3 गुना 1 पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए जब आधार समान होता है तो घात हमारा जुड़ जाता है। बटा में ये 1 पावर 3 गुना ये 1 पावर 8 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 पावर 3 1 पावर 3 कैंसिल। अब आधार समान है तो घाट जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा, 1 पावर 10 ये आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर है 4 के पावर 5 है। ये हमारा 4 के पावर 5 गुना 1 पावर 8 और b के पावर 3 इसके बटे में दिया हुआ है 4 के पावर 5 गुना 1 पावर 5 और ये बी स्क्वायर है। अब देखिए इनको भी हम ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। ये हमारा 4 के पावर 5 गुना 1 पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पावर 5 गुना 1 पावर 3। तो 5 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। बी क्यूब है तो बी गुना ये बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 1 3 हो जाएगा। इसके बटे में 4 के पावर 5 गुना 1 पावर 5 गुना ये बी स्क्वायर होगा। तो 4 के पावर 5 से ये हमारा कैंसिल, ये हमारा n से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा a क्यूब बी ये आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर हो गया। अब इनका हमारा देखिए 12 नंबर हम यहाँ पे बना देते हैं। 12 नंबर में दिया हुआ है 2 पावर 3 गुना 2 का होल स्क्वायर है। ये 2 पावर 3 गुना ये 2 और इनका होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पावर 1 है तो दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। ये हमारा 2 पावर 4 है, इनका पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 पावर ये 8 होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।